बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वेनस सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। हेड एंड नेक की आर्टीरियल सप्लाई में हम लोग वो सारी आर्टरीज देखेंगे जो हेड नेक प्लस हेड एंड नेक के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको सप्लाई करती है। इसमें हम लोग ब्रेन की आर्टीरियल सप्लाई भी देखेंगे जिसमें हमारे पास आता है सर्कल ऑफ विलिस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। हमारे पास हेड एंड नेक को जो आर्टीरियल सप्लाई होती है वो 2 आर्टीरियल ट्रैक्ट्स के थ्रू सप्लाई होती है। एक आर्टीरियल ट्रैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिड सिस्टम और एक आर्टीरियल ट्रैक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं सबक्लेवियन सिस्टम। अच्छा जी, कैरोटिड सिस्टम में हमारे पास क्या आता है? आप कैरोटिड सिस्टम में हमारे पास कैरोटिड आर्टरीज आती हैं जो हमारे पास कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, देन राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, देन उसके बाद एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड वो आती है। और सबक्लेवियन सिस्टम में हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी आती है। कैरोटिड सिस्टम हमारे पास क्या करता है? कैरोटिड सिस्टम हमारे पास सप्लाई करता है, डिलीवर ब्लड करता है टू नेक के अपर पार्ट को एंड हेड को, हेड एंड अपर पार्ट ऑफ नेक। जबकि सबक्लेवियन सिस्टम हमारे पास डिलीवर करता है ब्लड को टू लोअर नेक, डीप नेक, inside of the cranium, shoulder, upper limb एंड थॉरेक्स को। ठीक है, कैरोटिड सिस्टम 2 सिस्टम है हमारे पास। कैरोटिड सिस्टम है सबक्लेवियन सिस्टम। कैरोटिड सिस्टम हमारे पास डिलीवर करता है ब्लड टू हेड एंड नेक एंड हेड एंड अपर पार्ट ऑफ द नेक को, जबकि सबक्लेवियन सिस्टम हमारे पास डिलीवर करता है ब्लड टू लोअर पार्ट ऑफ द नेक, डीप नेक, इनसाइड ऑफ द क्रेनियम, शोल्डर, अपर लिम्ब एंड थॉरेक्स को। अच्छा, हम लोग पहले 1 बाय 1 इन सिस्टम को डिस्कस करेंगे। कैरोटिड सिस्टम हमारे पास क्या होता है? कैरोटिड सिस्टम डायग्राम के थ्रू मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आता है अच्छा, पूरी बॉडी में हमारे पास जो ब्लड है वो हमारे पास डिलीवर होता है फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास एक मेजर वेसल अराइज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एओर्टा। एओर्टा हमारे पास अराइज होती है लेफ्ट वेंट्रिकल से। एओर्टा के हमारे पास होते हैं 3 पार्ट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से हमारे पास एओर्टा अराइज हुई है। एओर्टा के हमारे पास होते हैं 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज नोन एज असेंडिंग एओर्टा जिसको हम लोग बोलते हैं असेंडिंग एओर्टा। सेकेंड पार्ट को हम लोग बोलते हैं आर्च ऑफ एओर्टा और थर्ड पार्ट को हम लोग बोलते हैं डिसेंडिंग एओर्टा। असेंडिंग एओर्टा और डिसेंडिंग एओर्टा हम लोग स्किप करेंगे बिकॉज हमारा इनसे कंसर्न नहीं है। फिलहाल हम लोग डिस्कस करें हेड एंड नेक की आर्टरीज को। तो हेड एंड नेक की आर्टरीज हमारे पास अराइज होती हैं आर्च ऑफ एओर्टा से। आर्च ऑफ एओर्टा से हमारे पास मेन 3 ब्रांचेस निकलती हैं जिसको हम लोग राइट साइड पे हमारे पास निकलता है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक और लेफ्ट साइड पे हमारे पास निकलती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी ये हमारे पास निकल गया ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। और लेफ्ट साइड पे हमारे पास निकला है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब आप लोग देखें यहाँ पे हमारे पास ये हो गया ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब यहाँ पे देखें हमारे पास राइट साइड पे है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक लेकिन लेफ्ट साइड पे हमारे पास ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट साइड में हमारे पास जो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी है वो डायरेक्ट अराइज हुई है फ्रॉम आर्च ऑफ एओर्टा से और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड भी हमारे पास डायरेक्ट अराइज हुई है आर्च ऑफ एओर्टा से। जबकि हमारे पास राइट साइड
पे लेफ्ट राइट कॉमन कैरोटिड एंड राइट सप्लीमेंट आर्टरी, दे अराइज फ्रॉम ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। ये देखें, ये हमारे पास है राइट सप्लीमेंट आर्टरी और ये हमारे पास है राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है, राइट सप्लीमेंट एंड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो अब हमारे पास कैरोटिड सिस्टम और सप्लीमेंट सिस्टम दोनों का ओरिजिन हमारे पास राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों में डिफरेंट है। राइट साइड पे हमारे पास कैरोटिड आर्टरी जो है वो अराइज हुई है हमारे पास ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से, जबकि लेफ्ट साइड पे हमारे पास कैरोटिड आर्टरी डायरेक्ट अराइज हुई है आर्च ऑफ एओर्टा से। इसी तरह हमारे पास राइट साइड पे जो सप्लीमेंट आर्टरी है वो अराइज हुई है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से, जबकि लेफ्ट साइड पे वो हमारे पास डायरेक्ट अराइज हुई है आर्च ऑफ एओर्टा से। सो कैरोटिड सिस्टम एंड सप्लीमेंट सिस्टम इन राइट एंड लेफ्ट साइड दे बोथ हैव डिफरेंट ओरिजिन। हम लोग पहले देखते हैं वन बाय वन करके हम बोथ आर्टरीज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें आप लोग कॉमन कैरोटिड एंड कॉमन कैरोटिड, जहाँ पे भी हमारे पास कॉमन का वर्ड आएगा इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये आर्टरी आगे जाके टू में डिवाइड हो रही है। राइट कॉमन कैरोटिड एंड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, इसका मतलब है ये दोनों आर्टरीज हमारे पास आगे जाके टू में डिवाइड हो रही हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। और इसी तरह ये भी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड भी आगे जाके हमारे पास टू में डिवाइड हो रही है, इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड। ये क्या होगी, लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड एंड लेफ्ट एक्सटर्नल कैरोटिड। इसी तरह ये राइट इंटरनल कैरोटिड एंड राइट एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड हमारे पास सप्लाई करती है फेशियल रीजन को, और जो इंटरनल कैरोटिड अब हमारे पास सप्लाई करती है हेड रीजन को। तो हम लोग वन बाय वन के ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग सबक्लेवियन आर्टरी के ब्रांचेस को देख लेते हैं। सबक्लेवियन आर्टरी हमारे पास, जो मैंने आपको बताया कि सबक्लेवियन आर्टरी हमारे पास सप्लाई करती है लोअर नेक को, डीप नेक को, इन साइड ऑफ द क्रेनियम, शोल्डर, अपर लिम एंड थॉरेक्स को। तो हम लोग इसके ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी दोनों की ब्रांचेस हमारे पास सिमिलर होती हैं, ठीक है। हम लोग इनकी ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। सबक्लेवियन आर्टरी हमारे पास देती है इतनी ब्रांचेस। सबसे पहले हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी एक ब्रांच देती है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। सेकंड ब्रांच ये हमारे पास देती है, इसको हम लोग बोलते हैं थायरोसर्वाइकल ट्रंक। थर्ड ब्रांच ये हमारे पास देती है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी के बाद आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे कि वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जब जाती है हेड एंड नेक रीजन में तो इसकी क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं। ये जो हमारे पास है इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी जो कि सबक्लेवियन आर्टरी के फर्स्ट ब्रांच है, ये हमारे पास सप्लाई करती है थॉरेक्स रीजन को, क्योंकि हमने इसमें बोला कि ये हमारे पास थॉरेक्स को भी सप्लाई करिए। तो ये इंटरनल थोरेसिक आर्टरी में सप्लाई करती है थॉरेक्स रीजन को। देन उसके बाद हमारे पास है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, जो कि सबक्लेवियन आर्टरी के हमारे पास सेकंड ब्रांच है। ये भी हमारे पास थायराइड एंड सर्वाइकल रीजन को, मतलब कि लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड थायराइड रीजन को सप्लाई करती है। हमने इसमें बोला कि लोअर नेक, डीप नेक एंड को सप्लाई करती है। यहाँ पे हमारे पास सर्वाइकल रीजन है तो उसको भी सप्लाई करती है। देन उसके बाद हमारे पास जो थर्ड ब्रांच है डैट इज़ वर्टिब्रल आर्टरी। अब वर्टिब्रल आर्टरी हमारे पास क्या कर रही होती है, वर्टिब्रल आर्टरी का हमारे पास मेन रोल है ब्लड सप्लाई ऑफ हेड में, और यही वर्टिब्रल आर्टरी आगे जाके कंटिन्यू होती है ब्रेन के सर्कल ऑफ विलिस में भी आगे जाके कंटिन्यू हो रही होती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, वर्टिब्रल आर्टरी को सर्कल ऑफ विलिस में डिस्कस करेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ। ये वर्टिब्रल आर्टरी जो हमारे पास होती हैं, ये हमारे पास टू आर्टरीज होती हैं। बिकॉज अगर आप लोगों को वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर याद है तो वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर हमारे पास कैसा होता है, वर्टिब्रल बॉडी होती है, इसके अंदर हमारे पास साइड पे हमारे पास इंटरवर्टिब्रल फॉर्मेनस होते हैं,
तो इंटरवर्टिब्रल फोरामिनस के थ्रू हमारे पास एक वर्टिब्रा में दो इंटरवर्टिब्रल फोरामिनस होते हैं। ये इंटरवर्टिब्रल फोरामिनस के थ्रू नीचे से ऊपर आ रही होती है वर्टिब्रल आर्टरी। तो इसीलिए हमारे पास एक वर्टिब्रा के लिए हमारे मतलब ये वर्टिब्रल आर्टरीज हमारे पास 2 होती हैं, बिकॉज ये वर्टिब्रा के बोथ साइड पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये 2 वर्टिब्रल आर्टरीज क्या करती हैं, ये 2 वर्टिब्रल आर्टरीज हमारे पास क्या करती हैं, ये जाके कंबाइन होती हैं एंड दे फॉर्म बेसिलर आर्टरी। ये ऊपर जाके बेसिलर आर्टरी बना लेती हैं एंड बेसिलर आर्टरी फिर हमारे पास क्या करती है, बेसिलर आर्टरी आगे जाके डिवाइड होके हमारे पास बना लेती हैं पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरीज। ये मैंने आपको थोड़ा सा रफ सा स्केच बना के दे दिए, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कल ऑफ विलिस में, ठीक है। पोस्टीरियर सेरिबेलर आर्टरी and posterior cerebellar artery. Two vertebral arteries unite to form basilar artery and basilar artery then separate and they form posterior cerebellar arteries. ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गई सबक्लेवियन आर्टरी। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड को। सॉरी, यहाँ मैंने गलत लिख लिया, ये हमारे पास है इंटरनल कैरोटिड बिकॉज ये अंदर की तरफ है और ये हमारे पास है एक्सटर्नल कैरोटिड बिकॉज ये बाहर की तरफ है। अच्छा, तो अब हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस को। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, इसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास जैसे हेड रीजन में या फेशियल रीजन में इंटर होती है, ये हमारे पास देती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, फेशियल आर्टरी, ऑक्सीपिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ये हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस दे रही हैं, सुपीरियर थोरेसिक 1, सेकेंड हमारे पास दे रही है लिंगुअल, थर्ड हमारे पास दे रही है मैक्सिलरी, फोर्थ हमारे पास दे रही है फेशियल, फिफ्थ हमारे पास दे रही है ऑक्सीपिटल, सिक्स्थ हमारे पास दे रही है सुपरफिशियल टेम्पोरल, सेवंथ हमारे पास दे रही है असेंडिंग फेरेंजियल एंड एट्थ हमारे पास दे रही है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। कितनी ब्रांचेस हो गई इसकी, 8 ब्रांचेस। सुपीरियर थोरेसिक, लिंगुअल, मैक्सिलरी, फेशियल, ऑक्सीपिटल, सुपीरियर सुपरफिशियल टेम्पोरल, असेंडिंग फेरेंजियल एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। अच्छा, जो इसमें मैक्सिलरी आर्टरी है और जो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है, ये इसके टर्मिनल ब्रांचेस में आती है। टर्मिनल ब्रांचेस का क्या मतलब है, टर्मिनल ब्रांचेस का मतलब है जहाँ पे हमारे पास एक आर्टरी एंड हो रही है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास एक आर्टरी एंड हो रही है और ये इसकी एंडिंग ब्रांचेस, जो इसकी एंडिंग ब्रांचेस इसमें हमारे पास है मैक्सिलरी आर्टरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी। जो मैक्सिलरी आर्टरी है डैट इज़ द लार्जर ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस एंड द जो सुपरफिशियल टेम्पोरल है डैट इज़ द स्मॉलर ऑफ द टर्मिनल ब्रांचेस। ठीक है, अब इनके आगे फर्दर कौन कौन सी ब्रांचेस और ये किस किस रीजन को सप्लाई करती हैं, ये हम आगे डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सटर्नल। अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया सबक्लेवियन आर्टरी, देन हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल कैरोटिड। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरनल कैरोटिड। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास कितनी ब्रांचेस दे रही है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास 5 ब्रांचेस देती है। कौन कौन सी, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंटरनल कैरोटिड। ये हमने जो सबक्लेवियन आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड की ब्रांचेस देखी, ये हम
बोथ साइड पे है, राइट साइड पे भी है, लेफ्ट साइड पे भी है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे सबक्लेवियन आर्टरी के ब्रांचेस दिखाई। सबक्लेवियन आर्टरी हमारे पास राइट साइड पे ब्रांच दे रही है और इसी तरह सबक्लेवियन आर्टरी हमारे पास लेफ्ट साइड पे भी ब्रांचेस देगी। स्पेस के इशू की वजह से मैंने एक एक साइड पे इसको डिस्कस किया। जिस तरह हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड लेफ्ट साइड पे जो ब्रांचेस दे रही है वो एक्सटर्नल कैरोटिड हमारे पास राइट साइड पे भी ब्रांचेस देगी। इसी तरह इंटरनल कैरोटिड जो राइट साइड पे ब्रांच देगी वही इंटरनल कैरोटिड लेफ्ट साइड पे भी ब्रांच देगी। लेकिन हम लोग एक को डिस्कस करेंगे बिकॉज ब्रांचेस दोनों की सेम है। स्पेस के इशू की वजह से हम लोग यहाँ पे एक एक वन साइडेड के ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। इंटरनल कैरोटिड हमारे पास देती है 5 ब्रांचेस। कौन कौन से 5 ब्रांचेस देती है ये चलिए इसकी देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे इजीली लिख सकें। इंटरनल कैरोटिड हमारे पास कौन से 5 ब्रांचेस दे रही हैं हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ब्रांच जो हमारे पास है डैट इज़ मिडल सेरिब्रल, सेकंड ब्रांच इज़ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, थर्ड ब्रांच इज़ पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, फोर्थ ब्रांच इज़ ऑप्थेल्मिक आर्टरी एंड सिक्स ब्रांच इज़ एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। कौन कौन सी है यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। चलिए एंटीरियर सेरिब्रल को फर्स्ट कर लेते हैं। एंटीरियर सेरिब्रल, देन मिडल cerebral, then anterior communicating, then posterior communicating, and then fifth is ophthalmic artery। कितनी हो गई? एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ये जो हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज हैं, ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे टेक पार्ट इन द आर्टियल एनास्टोमोसिस ऑफ द ब्रेन। ये हमारे पास बनाती है सर्कल ऑफ विलिस बनाती है। कैसे बनाती हैं? एंटीरियर सेरिब्रल एंड मिडल सेरिब्रल ऑफ राइट इंटरनल कैरोटिड एनास्टोमोस विद एंटीरियर सेरिब्रल एंड मिडल सेरिब्रल ऑफ लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड एंड एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होता है एंटीरियर सेरिब्रल के दरमियान, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग हमारे पास कम्युनिकेशन होता है मिडल सेरिब्रल एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल। पोस्टीरियर सेरिब्रल हमारे पास किसकी ब्रांच है? पोस्टीरियर सेरिब्रल हमारे पास बनती है यहाँ पे जो वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जाके बेसिलर आर्टरी बना रही है, बेसिलर आर्टरी बाइफरकेट करके पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बनाती है। तो ये हमारे पास मिलकर बनाती है सर्कल ऑफ विलिस। इसमें हमारे पास कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज। ये आर्टरीज हमारे पास कौन सी हैं? ये आर्टरीज हमारे पास हैं सर्कल ऑफ विलिस की आर्टरीज। ये आर्टरीज हमारे पास मिलके बनाती हैं सर्कल ऑफ विलिस। सर्कल ऑफ विलिस क्या है? सर्कल ऑफ विलिस को हम लोग डिस्कस करते हैं। सर्कल ऑफ विलिस इज द आर्टेरियल ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। सर्कल ऑफ विलिस, इसको हम लोग इसके हमारे पास डिफरेंट नेम्स हैं। इसको हम लोग ये सर्कल ऑफ सर्कुलरिस आर्टरियोसिस भी बोलते हैं। सर्कुलरिस आर्टरियोसिस, और इसका एक और नेम भी है डेट दिस इज ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल आर्टेरियल सर्कल। सेरिब्रल आर्टेरियल सर्कल। अच्छा, सर्कल ऑफ विलिस हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन। इसको हम लोग सर्कल ऑफ विलिस क्यों बोलते हैं? इसको सर्कल ऑफ विलिस हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये हमारे पास सर्कल की फॉर्म में होता है, एक राउंडेड से एनास्टोमोटिक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको सर्कल ऑफ विलिस बोलते हैं। ये बना किससे होता है? मेनली हमारे पास ये बना होता है इंटरनल कैरोटिड एंड वर्टिब्रो बेसिलर आर्टरी से मिलकर बना होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ
इट इज़ मेड अप ऑफ internal carotid artery and vertebro-basilar artery। कैसे इसको हम डिस्कस करते हैं कि कैसे। अच्छा, पहले मैंने आपको बताया इसमें हमारे पास जो आर्टरीज पार्टिसिपेट कर रही होती है वो कौन कौन सी, हम लोगों ने प्रीवियस इसमें डिस्कस किया कौन कौन सी आर्टरीज हमारे पास में पार्टिसिपेट करती हैं। एंटीरियर सेरिब्रल, देखें यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 करके लिखती हूँ। एंटीरियर सेरिब्रल, देन कौन सी है, मिडल सेरिब्रल, देन हमारे पास है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। और फिफ्थ आर्टरी कौन सी है, डैट इज पोस्टीरियर सेरिब्रल। पोस्टीरियर सेरिब्रल। अच्छा, इसमें जो हमारे पास ये 3 हैं, ये 4 हैं, ये हमारे पास ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड की। किसकी, इंटरनल कैरोटिड की। ये हमारे पास ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड की। तो आई टोल्ड यू दैट राइट इंटरनल कैरोटिड एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड, इन दोनों की ब्रांचेस मिलकर हमारे पास सर्कल ऑफ विलिस बनाएंगी। तो ये हमारे पास राइट एंटीरियर सेरिब्रल भी होगी, लेफ्ट एंटीरियर सेरिब्रल, दोनों साइड से आएंगी और ये हमारे पास बनाएगी इंटरनल सर्कल ऑफ विलिस। और ये पोस्टीरियर सेरिब्रल जो है ये हमारे पास किसकी ब्रांच है, बेसिलर आर्टरी की। बेसिलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, वर्टिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल हमारे पास किससे बनी है, बेसिलर से बनी है, और बेसिलर हमारे पास कहाँ से आई है, वर्टिब्रल से। तो ये हमारे पास किसका पार्ट हो गया, वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम का पार्ट हो गया। इंटरनल कैरोटिड से हमारे पास ये ब्रांचेस पार्टिसिपेट करी हैं और वर्टिब्रो बेसिलर से हमारे पास ये ब्रांच पार्टिसिपेट करी है। अब ये सर्कल ऑफ विलिस बनता कैसे है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास सर्कल ऑफ विलिस के लिए हम लोग एक इजी पाथवे फॉलो करते हैं। हम एक बनाते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल का मतलब है जिसके हमारे पास 6 एंड्स होते हैं। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जिसके हमारे पास 6 एंड्स होते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। 6 एंड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अच्छा, इसके हर एंड पे हम लोग एक एक सेरिब्रल आर्टरी ड्रॉ करेंगे। हर एंड पे हम लोगों ने क्या किया, सेरिब्रल आर्टरी ड्रॉ किया। अच्छा, ये हमारा इसका हो गया एंटीरियर साइड और ये इसकी हो गई हमारे पास पोस्टीरियर साइड। ठीक है, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड। हर एंड पे हमारे पास क्या है, सेरिब्रल आर्टरी। अब ये हमारे पास है, अगर राइट साइड है तो ये हमारे पास है लेफ्ट साइड। तो एक सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास यहाँ पे हो गई, एक सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास यहाँ पे हो गई, एक सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास यहाँ पे हो गई, एक सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास यहाँ पे हो गई, एक सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास यहाँ पे हो गई, एक सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास यहाँ पे हो गई। अब चूँकि ये एंटीरियर साइड है तो इस आर्टरी को हम बोलेंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये भी एंटीरियर साइड है इसलिए हम इसको बोलेंगे एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, अब एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑफ लेफ्ट साइड, एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑफ राइट साइड। इसी तरह ये हमारे पास है, ये हमारे पास है पोस्टीरियर साइड तो उसको हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। हमारे पास पोस्टीरियर साइड है जिसको हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑफ राइट साइड एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ऑफ लेफ्ट साइड। इस तरह ये हमारे पास है एंटीरियर है, पोस्टीरियर, ये हमारे पास क्या है, मिडल है। तो ये हमारे पास होगी मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये हमारे पास क्या होगी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी ऑफ राइट साइड एंड मिडल सेरिब्रल आर्टरी ऑफ लेफ्ट साइड। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास हो गया सर्कल ऑफ विलिस, एक रफ सा हो गया। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इसको मैं रिमूव करके। अब होता क्या है, ये हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल, मिडल सेरिब्रल, ये हमारे पास किसके ब्रांचेस हैं, ये हमारे पास एंटीरियर सेरिब्रल एंड मिडल सेरिब्रल।
दे आर द ब्रांचेस ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। देन हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल, मैंने आपको बताइए कहाँ से आ रही है, हमारे पास आ रही है वर्टिब्रो-बेसिलर से, मतलब इंटरनल कैरोटिड से हमारे पास एक आई एंटीरियर सेरिब्रल, सेकंड आई मिडल सेरिब्रल, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास क्या आई, ओनली पोस्टीरियर सेरिब्रल, 1 2, यहाँ से हमारे पास आई 1। अच्छा, अब हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल वैसे बनी कैसे है। पोस्टीरियर सेरिब्रल मैंने आपको यहाँ पे बताया कि पोस्टीरियर सेरिब्रल हमारे पास कैसे बनती है। पोस्टीरियर सेरिब्रल हमारे पास बेसिलर आर्टरी से बनती है, और बेसिलर आर्टरी हमारे पास कैसे बनती है, 2 वर्टिब्रल आर्टरी से। जो वर्टिब्रा के साइड पे इंटर वर्टिब्रल फोरामिना से, वहाँ से हमारे पास 2 वर्टिब्रल आर्टरीज आती हैं, वो हमारे पास मिल के बनाती है बेसिलर आर्टरी। जब ये हेड में इंटर होती है और उसके बाद ही हमारे पास सेपरेट होकर पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बना लेती है। तो कैसे हमारे पास यहाँ से आई 2 वर्टिब्रल आर्टरीज आई, टू वर्टिब्रल आर्टरीज हमारे पास आई, यूनाइट होके इन्होंने बनाया बेसिलर आर्टरी, ठीक है। और बेसिलर आर्टरी ने डिस्पर्स्ड होके क्या बना लिया, ये हमारे पास क्या है, बेसिलर आर्टरी। और ये हमारे पास क्या है, वर्टिब्रल आर्टरी, ये भी हमारे पास है वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी हमारे पास इन्होंने मिलकर बनाया बेसिलर आर्टरी, और बेसिलर आर्टरी ने फिर डिस्पर्स होकर क्या बना लिया, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक्चुअली सर्कल ऑफ विलिस होता क्या है। एक्चुअल में सर्कल ऑफ विलिस, अच्छा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी, मिडल सेरिब्रल आर्टरी भी एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी भी। अब हमारे पास क्या रहती हैं, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी हमारे पास कौन सी है और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कौन सी है। पहले मैं आप लोगों को एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी बनाती हूँ। मैंने आपको बताया कि इस हेक्सागोन के हर एंड पे हमारे पास एक एक सेरिब्रल आर्टरी होती है, लेकिन ये आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिए बनाया, ईज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, कि हमारे पास जो सर्कल ऑफ विलिस होता है वो बेसिकली बनता कैसे है। लेकिन एक्चुअली जो सेरिब्रल आर्टरी है वो हमारे पास क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारी की सारी सेरिब्रल आर्टरी है, ठीक है। सेरिब्रल आर्टरी सिर्फ और सिर्फ इस एंड पे नहीं है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, जो मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ ये हमारे पास है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ इधर, डेट इज मिडल सेरिब्रल आर्टरी। और जो यहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ होगा, चलो ये भी मैं दोबारा रेड से ड्रॉ कर लेती हूँ कि आसान। जो यहाँ पे मैं रेड से ड्रॉ कर रही हूँ डेट इज़ पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। हमने बनाया ना कि पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी हमारे पास बेसिलर आर्टरी जब डिस्पर्स होती है तो हमारे पास 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरीज बनाती हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। तो ये जो रेड से ड्रॉ है यहाँ पे ये है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, जो आगे रेड से ड्रॉ है ये हमारे पास है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और जो यहाँ पे हमारे पास ब्लू से ड्रॉ है डेट इज़ मिडल सेरिब्रल आर्टरी। ये और यहाँ पे हमारे पास आ रही होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ये इंटरनल कैरोटिड है जो कि नीचे से आई हुई है, और ये हमारे पास एक ब्रांच देती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, एक ब्रांच हमारे पास देती है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, और 2 और ब्रांचेस हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, वो मैं बताती हूँ। और फिर हमारे पास पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी ये हमारे पास आई है, ये भी नीचे से पोस्टीरियर साइड से आई है, बिकॉज हमने बोला ना कि ये एंटीरियर साइड है, उसी तरह ये पोस्टीरियर साइड है, तो ये पोस्टीरियर साइड से आई है। अच्छा, अब हमारे पास कितनी रहेगी, एक ये रहेगी और एक ये रह गई, ठीक है। तो ये जो हम आगे के साइड पे ये है डेट इज़ एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। बिकॉज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग क्यों है, बिकॉज ये एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरीज को आपस में कम्युनिकेट कर रही है, इस वजह से इसको हम लोग बोलते हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। और ये हमारे पास ये जो रह गई है ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ये हमारे पास हो गई पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। बिकॉज ये हमारे पास किसको कम्युनिकेट कर रही है, मिडल एंड पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी को पोस्टीरियर साइड पे कम्युनिकेट कर रही है, मिडल एंड पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग को पोस्टीरियर साइड पे कम्युनिकेट कर रही है। तो ये हमारे पास क्या हो गई, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑफ राइट साइड, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी ऑफ लेफ्ट साइड। इसी तरह हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस है जो सर्कल ऑफ विलिस से पार्टिसिपेट करती हैं। 1 ब्रांचेस एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी,
राइट साइड से भी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी आई है और लेफ्ट साइड से भी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। सेकंड ब्रांच इज मिडल सेरेब्रल आर्टरी, राइट साइड से भी मिडल सेरेब्रल आर्टरी आई है और लेफ्ट साइड से भी मिडल सेरेब्रल आर्टरी आई है। थर्ड ब्रांच इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग हमारे पास जो है ये यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है और कम्युनिकेट हो गई। देन हमारे पास है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग हमारे पास कनेक्ट करती है एंटीरियर सेरेब्रल ऑफ राइट एंड एंटीरियर सेरेब्रल ऑफ लेफ्ट, और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग हमारे पास कम्युनिकेट करती है मिडल सेरेब्रल आर्टरी को और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को। मिडल सेरेब्रल तो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ही ब्रांच है, जबकि पोस्टीरियर सेरेब्रल जो हमारे पास है वो बेसिलर आर्टरी से मिलकर बनी है। तो इसकी फोर्थ ब्रांच हो गई पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, फोर्थ ब्रांच हो गई पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। और फिफ्थ जो हमारे पास इसमें थी डेट वॉज पोस्टीरियर सेरेब्रल, तो पोस्टीरियर सेरेब्रल हमारे पास किसकी ब्रांच है, बेसिलर आर्टरी से मिलके बनती है। तो ये हमारे पास 5 आर्टरीज कम्युनिकेट कर रही होती है सर्कल ऑफ विलिस को। अच्छा, ये हमारे पास जो डायग्राम है ये हमारे पास एक्चुअली है 2D डायग्राम, ये हमारे पास है 2 डायमेंशनल। अब हमारे पास एक्चुअल में सर्कल ऑफ विलिस कैसे होता है तो मैं आपको 3D डायग्राम में थोड़ी सी ओरिएंटेशन बताती हूँ कि एक्चुअल में हमारे पास सर्कल ऑफ विलिस होता कैसे है। लेट मी शो यू प्रॉपर सर्कल ऑफ विलिस। तो हमारे पास सर्कल ऑफ विलिस बेसिकली बनता कैसे है। देखिए, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं सर्कल ऑफ विलिस को। ये हमने क्या बनाया, एक हम लोगों ने बनाया हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोन बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने 2D में बनाया था हेक्सागोन। हेक्सागोन के हमने एंटीरियर साइड पे हमने बोला कि एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ताकि आपको आसान, यहाँ पे हमारे पास है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, यहाँ पे हमारे पास है मिडल सेरेब्रल आर्टरी और यहाँ पे हमारे पास है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी किससे मिलके बनती है, बेसिलर आर्टरी से मिलके बनती है। बेसिलर आर्टरी हमारे पास किससे बनती है, वर्टिब्रल आर्टरी से बनती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है। देन मिडल सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, देन पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। यहाँ पे हमारे पास और आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये हमारे पास है बेसिलर आर्टरी और ये हमारे पास है वर्टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी। ये हमारे पास है पोस्टीरियर सेरेब्रल और ये हमारे पास है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग, ये हमारे पास है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और ये हमारे पास है इंटरनल कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड। अब ये तो 2D था, ये हमारे पास बेसिकली होता कैसे है, हमारे पास होता है ऐसे, इस टाइप का हमारे पास होता है सर्कल ऑफ विलिस। ये देखें आप लोग 3D में ये हमारे पास होता है सुपीरियर साइड पे, सुपीरियर साइड पे होता है और ये हमारे पास होता है हॉरिजॉन्टल और ये हमारे पास होता है वर्टिकल, ठीक है। ये जो हमारे पास वर्टिब्रो बेसिलर सिस्टम है ये हमारे पास होता है वर्टिकल और ये जो हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो मैं आपको यहाँ पे 2 डॉट्स बना कर देती हूँ। ये जो हमारे पास है 2 डॉट्स, तो बेसिकली जो हमारे पास इंटरनल कैरोटिड है, यहाँ से इस तरह कर लेते हैं। ये आप लोग देखें, ये हमारे पास हो गया सुपीरियर। तो सुपीरियर में हमारे पास यहाँ से वर्टिकली नीचे से आ रही है इंटरनल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड ऊपर सरफेस पे, इंफीरियर सरफेस पे आके ये ब्रांचेस दे रही है। एंटीरियर साइड पे एंटीरियर सेरेब्रल, मिडल साइड पे मिडल सेरेब्रल एंड पीछे की तरफ हमारे पास यहाँ से आ रही है वर्टिब्रल बेसिलर के ऊपर सरफेस पे ब्रांचेस आ रही हैं पोस्टीरियर सेरेब्रल। तो फिर हमारे पास यहाँ पे इंटरनल कैरोटिड की यहाँ पे ब्रांचेस हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग और ये ब्रांचेस हैं एंटीरियर कम्युनिकेटिंग। तो ये हमारे पास हो गया सुपीरियर सरफेस पे जो कि हॉरिजॉन्टल है और ये हमारे पास हो गया इंफीरियर सरफेस पे जो कि वर्टिकल है।
ठीक है, और ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। इसी तरह इंटरनल कैरोटिड भी हमारे पास वर्टिकली नीचे से ऊपर आ रही है। तो एक्चुअली हमारे पास जो सर्कल ऑफ विलिस है वो इस तरीके का होता है। ये ऊपर जो है ये सर्कल सा बना हुआ है, और इसमें हमारे पास टू मैंने आपको बोला ना कि इसमें हमारे पास 2 पाथवेज हैं। एक हमारे पास है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वाला पाथवे है, और ये हमारे पास है वर्टिब्रो बेसिलर वाला जो कि नीचे से आ रहा है। तो इस टाइप का हमारे पास होता है सर्कल ऑफ विलिस। आई होप कि आप लोगों को ये सर्कल ऑफ विलिस की डायग्राम समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें हमारे पास होता क्या है, ब्रेन में हमारे पास मैंने आपको बोला कि क्या सप्लाई करता है, सर्कल ऑफ विलिस सप्लाई करता है। इसमें हमारे पास 2 वर्टिब्रल आर्टरीज होती हैं, 2 वर्टिब्रल आर्टरीज, ये 2 वर्टिब्रल आर्टरीज हैं, और इसके ये 2 वर्टिब्रल आर्टरीज मिलकर हमारे पास बेसिलर आर्टरी बनाती है, और फिर बेसिलर आर्टरी आगे जाके डिस्पर्स होकर पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी बनाती है। इसके अलावा हमारे पास इसमें आती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, राइट इंटरनल कैरोटिड एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड, राइट इंटरनल कैरोटिड एंड लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड, इनकी ब्रांचेस आपस में एनास्टोमोस करती हैं और बनाती हैं सर्कल ऑफ विलिस को। और जितनी भी हमारे पास सेरेब्रल आर्टरी है, एंटीरियर सेरेब्रल, मिडल सेरेब्रल एंड पोस्टीरियर सेरेब्रल, नाम से जाहिर है ये हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द ब्रेन को सप्लाई कर रही होती हैं। सरफेस एरिया हमारे पास कौन सा है, सेरिब्रल सेरिब्रम जो है, तो ये उनको सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 करके इनकी ब्रांचेस को, कि हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और कौन कौन सी ब्रांचेस किस किस रीजन को सप्लाई कर रही हैं, कितनी आर्टरीज है हमारे पास और कौन सी आर्टरीज हमारे पास किस किस रीजन को सप्लाई कर रही है। हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एक और पेज पे हम लोग देख लेते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सा रीजन है, उसमें कौन सी आर्टरी है और वो उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। रीजन, आर्टरी, इसका ऐसा करते हैं, चलिए बस ठीक है, ओरिजिन भी यहाँ पे लिख, नहीं चलिए लिख लेते हैं, ओरिजिन एंड ब्रांचेस। अच्छा, सबसे पहले हम लोगों ने हेड एंड नेक को अगर हम लोग देखें तो आर्टरियल सप्लाई को हम लोग देख लें। सबसे पहले हेड एंड नेक रीजन में हमारे पास क्या आता है, स्काल्प रीजन, स्काल्प रीजन आता है ना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे स्काल्प। स्काल्प को हमारे पास कौन सी आर्टरी, मेन आर्टरी जो मेन सोर्स है, क्योंकि हम लोगों ने बोला कि हेड एंड नेक रीजन में हमारे पास 2 मेन सोर्स हैं जो सप्लाई करती है, एक कैरोटिड सिस्टम है, एक सबक्लेवियन सिस्टम है। कैरोटिड सिस्टम में हमारे पास कौन कौन सी आर्टरी आती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो मेन हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी मैंने आपको बोला हेड रीजन को सप्लाई करती है और अपर पार्ट ऑफ द नेक। तो स्काल्प किसका पार्ट है, हेड का पार्ट है। हमने यहाँ पे बोला ना कि एक्सटर्नल कैरोटिड हमारे पास सप्लाई करती है हेड एंड अपर पार्ट ऑफ द नेक, तो स्काल्प किसका पार्ट है, हेड का अपर पार्ट है। तो इसको हमारे पास कौन सी आर्टरी सप्लाई करेगी, इसको जो मेन आर्टरी सप्लाई करी है डैट इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की हमारे पास मेन आर्टरी सप्लाई कर रही है स्काल्प को, डैट इज एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये कहाँ से अराइज हुई, यह इसका ओरिजिन हमारे पास है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पे आप लोग देखें, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास कौन सी है, ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड है, ये भी एक्सटर्नल कैरोटिड है। ये अराइज कहाँ से हुई है, कॉमन कैरोटिड से। यहाँ पे भी ये कॉमन कैरोटिड से। ठीक है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का ओरिजिन हमारे पास क्या है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और ये हमारे पास इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस स्काल्प को सप्लाई कर रही है, एक ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल पोस्टीरियर ऑरिकुलर एंड थर्ड ऑक्सीपिटल। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी होती है, एक्सटर्नल कैरोटिड, इसके हमारे पास जो टर्मिनेटिंग ब्रांच है सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी, इसके हमारे पास टर्मिनेटिंग ब्रांचेस हैं सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड मैक्सिलरी। तो सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी हमारे पास सप्लाई करती है स्काल्प को, और
बाकी हमारे पास पोस्टीरियर ऑरिकुलर ऑक्सीपिटल आर्टरी, ये भी हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड की ही ब्रांचेस हैं। यहाँ पे आप लोग देखें ऑक्सीपिटल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर, ये 3 आर्टरीज जो हैं which are the branches of external carotid artery and which arise from common carotid artery supplies the scalp। इसके अलावा स्काल्प को हमारे पास एक और आर्टरी भी सप्लाई करती है, that is ophthalmic artery। एक हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी सप्लाई करिए, सेकंड हमारे पास सप्लाई करती है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी हमारे पास किसकी ब्रांच है, ये इसका ओरिजिन क्या है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी को देखें। ऑप्थेल्मिक आर्टरी ये किसका ओरिजिन है, इसका ओरिजिन क्या है, इंटरनल कैरोटिड, ये अराइज हुई है इंटरनल कैरोटिड से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इसका ओरिजिन है। और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे पास स्काल्प को सप्लाई कर रही हैं, इसकी एक ब्रांच है सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हैं, ये हम लोग इस तरह आर्टरीज की ब्रांचेस भी पढ़े। अब हमें पता चल गया कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की हमारे पास ब्रांच, एक्सटर्नल कैरोटिड की तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे डिटेल में ब्रांचेस स्टडी कर ली थी कि हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। अब इसकी कौन सी ब्रांचेस हमारे पास स्काल्प को सप्लाई करती, तो ये 3 ब्रांचेस स्काल्प को सप्लाई करती हैं। इसके अलावा ऑप्थेल्मिक आर्टरी किसकी ब्रांच है, इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है। और इसकी कौन सी ब्रांचेस, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस है, सुप्राट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल, और ये 2 ब्रांचेस की सप्लाई करती हैं स्काल्प को। ठीक है, तो स्काल्प रीजन की हमारे पास सप्लाई हो गई इतनी यहाँ तक। ये हमारे पास किसकी सप्लाई है, स्काल्प रीजन की। नेक्स्ट हमारे पास जो सप्लाई आती है फेस की आती है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रीजन हमारे पास आ रहा है फेस, ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे। तो फेस में हमारे पास इसको सप्लाई करती है एक आर्टरी जिसकी मेन सप्लाई है, दैट इज़ फेशियल आर्टरी। और ये अराइज होती है हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे आप लोग देखें फेशियल आर्टरी हमारे पास कहाँ से अराइज हुई है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। ठीक है, तो ये राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे, बोथ साइड पे अराइज होगा। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज का ओरिजिन है। और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेज हैं हमारे पास है, एक इसकी है सबमेंटल, एक इसकी हमारे पास है इंफीरियर लेबियल, एक इसकी है सुपीरियर लेबियल, एक इसकी है लेटरल नेजल, एक इसकी है एंगुलर आर्टरी। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और आर्टरी भी फेस को सप्लाई करती है, डैट इज सुपरफिशियल टेम्पोरल हमने यहाँ पे भी पढ़ा। सुपरफिशियल टेम्पोरल हमारे पास स्काल्प को भी सप्लाई करती है। और ये ब्रांच किसकी है, ये हमारे पास ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। तो ये हमारे पास अराइज होती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस, सुपरफिशियल टेम्पोरल की कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे पास फेस को सप्लाई करती है, तो इसकी ब्रांचेस में हमारे पास है ट्रांसवर्स फेशियल, एंटीरियर, फ्रंटल एंड पोस्टीरियर टेम्पोरल। ये 3 ब्रांचेस इसकी हमारे पास सप्लाई कर रही होती है फेस को। इसके अलावा कुछ और भी हमारे पास छोटी छोटी आर्टरीज होती हैं जो हमारे पास सप्लाई करती हैं फेस को। एक हमारे पास है सुप्रा ऑर्बिटल अभी हमने पढ़ा है। सुप्रा ऑर्बिटल हमने कहाँ पढ़ा है, यहाँ पे। सुप्रा ऑर्बिटल हमारे पास किसकी ब्रांच है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी की। एक हमारे पास है सुप्राट्रॉक्लियर, ये सुप्राट्रॉक्लियर भी हमने अभी डिस्कस किया है। कहाँ पे डिस्कस किया है, यहाँ पे। सुप्राट्रॉक्लियर हमारे पास किसकी ब्रांच है, ये भी ऑप्थेल्मिक की ब्रांच है। एक हमारे पास है इंफ्रा ऑर्बिटल, और एक हमारे पास है मेंटल आर्टरीज। ये हमारे पास डिफरेंट सुप्रा ऑर्बिटल इज द ब्रांच ऑफ सुप्रा ऑर्बिटल ऑप्थेल्मिक की ब्रांच है। ये भी हमारे पास ऑप्थेल्मिक की ब्रांच है। और ये 2 हम देख लेते हैं कि ये 2 किसकी ब्रांचेस हैं,
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आता है? इसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास आ रहा है मेनिंजेस। तो थर्ड, ये फेस की आर्टियर सप्लाई यहाँ पे हो गई, एंड थर्ड हमारे पास आ रहे हैं मेनिंजेस। तो मेनिंजेस को कौन सप्लाई करता है? अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोगों ने मेनिंजेस को डिस्कस किया था तो हमने बोला था कि मेनिंजेस में हमारे पास जो ऑरिकनाइट मैटर एंड पिया मैटर होता है ये ए वॉस्कुलर होता है, लेकिन जब हमारे पास ड्यूरा मैटर होता है वो हाईली वॉस्कुलर होता है। तो इसके जो बेसिक ब्लड सप्लाई हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग ड्यूरा की ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्यूरा को हमारे पास जो मेन आर्टियर सप्लाई है दैट इज़ मिडल मेनिंजियल आर्टरी। मेन आर्टियर सप्लाई मिडल मेनिंजियल आर्टरी है, और ये इसके ओरिजिन क्या है? ये हमारे पास अराइज होती है मैक्सिलरी आर्टरी से। इसका ओरिजिन हमारे पास है मैक्सिलरी आर्टरी, और मैक्सिलरी आर्टरी हमारे पास किसकी ब्रांच है? मैक्सिलरी आर्टरी हमारे पास ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। यहाँ पे देखें, हम लोगों ने पढ़ा मैक्सिलरी आर्टरी, तो मैक्सिलरी आर्टरी ये हमारे पास आ गई मैक्सिलरी आर्टरी। ये कहाँ से आई है? ये हमारे पास आई है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। तो मैक्सिलरी आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और मैक्सिलरी आर्टरी के हमारे पास ब्रांच है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, जो हमारे पास सप्लाई करती है मेनिंजेस को, ड्यूरा मैटर को। तो ये इसकी हमारे पास कौन कौन सी मिडल मेनिंजियल आर्टरी के हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस सप्लाई करती हैं? इसके हमारे पास है एंटीरियर फ्रंटल एंड पोस्टीरियर पैराइटल। अच्छा, देन इसके बाद हमारे पास, अच्छा इसकी हमारे पास कौन कौन सी? एंटीरियर फ्रंटल एंड पोस्टीरियर पैराइटल। ये ब्रांचेस किसके हैं? मिडल मेनिंजियल आर्टरी की, जो सप्लाई करती हैं मेनिंजेस को। इसके अलावा हमारे पास, ये तो मेन ब्रांच थी, मेन आर्टरी थी जो सप्लाई करी थी मेनिंजेस को। इसके अलावा हमारे पास छोटी छोटी और भी ब्रांचेस हैं। एक हमारे पास है असेंडिंग पैराइटल, देन हमारे पास है ऑक्सीपिटल, सॉरी असेंडिंग फेरेंजियल, नॉट पैराइटल, असेंडिंग फेरेंजियल। देन हमारे पास है ऑक्सीपिटल, देन हमारे पास है ब्रांचेस फ्रॉम internal carotid artery, then vertebral artery, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो मेन आर्टियर सप्लाई जो है मिडल मेनिंजियल आर्टरी है। इसके अलावा हमारे पास जो स्मॉलर सप्लाई है वो असेंडिंग फेरेंजियल से है, ऑक्सीपिटल से है, ब्रांचेस फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड एंड वर्टिब्रल। वर्टिब्रल आप लोगों को पता है वर्टिब्रल आर्टरी कहाँ से अराइज हुई है? वर्टिब्रल आर्टरी हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी से अराइज हुई है, तो इसका हम लोग सबक्लेवियन लिख लेंगे। ब्रांचेस फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड, इसका साफ साफ मतलब ही ये कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से। ऑक्सीपिटल आर्टरी हमारे पास किसकी ब्रांच है? ऑक्सीपिटल आर्टरी भी हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। असेंडिंग फेरेंजियल भी हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं असेंडिंग फेरेंजियल, ऑक्सीपिटल एंड हमारे पास जो यहाँ पे मिडल मेनिंजियल जो ब्रांच है मैक्सिलरी की, वो मैक्सिलरी हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड की ब्रांच है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारे पास सप्लाई करती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस हमारे पास सप्लाई करती है मेनिंजेस को। इसके अलावा हमारे पास सप्लाई करती है ब्रांचेस फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड एंड ब्रांचेस फ्रॉम वर्टिब्रल विच इज ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारे पास होगी मेनिंजेस की भी ब्लड सप्लाई हो गई। अब हम लोग देखते हैं ब्रेन की। तो ब्रेन की ब्लड सप्लाई हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं डिटेल से। यहाँ पे ब्रेन की ब्लड सप्लाई में हमारे पास क्या आ रहे हैं? 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज आती हैं, 2 इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आती हैं, 2 वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरीज आती हैं। वर्टिब्रल बेसिलर आर्टरीज हमारे पास 2 वर्टिब्रल आर्टरी से हमारे पास बेसिलर आर्टरी बन रही है, एंड देन पोस्टीरियर सेरेब्रल। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास आई की। तो आई की ब्लड सप्लाई हम लोग देखते हैं कि आई की ब्लड सप्लाई में हमारे पास कौन कौन सी आर्टरीज आ रही हैं। पहले हम लोग क्या लिखते थे? रीजन, आर्टरी, origin and branches। अच्छा, तो रीजन हमारे पास यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारे पास आ रहा है आई रीजन, ठीक है। आई रीजन को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आई में हमारे पास
मेन आर्टरी जो सप्लाई करती है आई को, डैट इज ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी हमारे पास किसकी ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। यहाँ पे आप लोग देखें, ऑप्थेल्मिक आर्टरी अराइज फ्रॉम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से हमारे पास निकली। ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसका ये हमारे पास हो गया, ठीक है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी का ओरिजिन क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। और इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हमारे पास आई को सप्लाई करती है? एक आर्टरी हमारे पास जो है सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना। देन मस्कुलर ब्रांचेस होती हैं इसकी जो कि आई के मसल्स को सप्लाई करती हैं। देन सिलरी आर्टरी होती है। देन हमारे पास है लैक्रिमल आर्टरी जो कि लैक्रिमल एपेटस को सप्लाई कर रही है। देन हमारे पास है सुप्राट्रोक्लियर। एंड देन हमारे पास है सुप्रा ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये हमारे पास 6 ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी की जो सप्लाई करती हैं आई को। इसके बाद हमारे पास आते हैं ब्लड सप्लाई टू इंफ्रा टेम्पोरल एंड टेरिगोपैलेटाइन फोसास। तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी, जो आप लोगों ने पढ़े होंगे फोसास, क्रेनियल फोसास, तो उसमें हमारे पास टेम्पोरल फोसा, इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, टेरिगोपैलेटाइन फोसा को हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ फोसास, कौन कौन से इंफ्रा टेम्पोरल एंड टेरिगो पैलेटाइन। तो एक हमारे पास यहाँ पे सप्लाई करती है एक्सटर्नल कैरोटिड, एक हमारे पास सप्लाई करती है एक्सटर्नल कैरोटिड की। आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल कैरोटिड की हमारे पास 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं। वन टर्मिनल ब्रांच इज सुपरफिशियल टेम्पोरल एंड सेकेंड टर्मिनल ब्रांच इज मैक्सिलरी। याद है हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। एक्सटर्नल कैरोटिड के हमारे पास 2 टर्मिनल ब्रांचेस हैं, मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल टेम्पोरल। मैक्सिलरी जो लास्ट टर्मिनल ब्रांच है, सुपरफिशियल टेम्पोरल स्मॉल है। मैं आपको बताया कि 2 टर्मिनल ब्रांचेस होती है, मैक्सिलरी एंड सुपरफिशियल। मैक्सिलरी लार्जर होती है और सुपरफिशियल टेम्पोरल स्मॉलर होती है। तो ये हमारे पास 2 टर्मिनल ब्रांचेस की हमारे पास होती हैं। अच्छा, सुपरफिशियल टेम्पोरल के तो अब हमें पता है कि हमारे पास सुपरफिशियल टेम्पोरल की 2 ब्रांचेस हैं। कौन कौन सी इसके ब्रांचेस हैं? सुपरफिशियल टेम्पोरल की हम लोगों ने ब्रांचेस यहाँ पे भी देखी हैं। कहाँ पे देखी हैं इसकी ब्रांचेस? सुपरफिशियल टेम्पोरल की 3 ब्रांचेस हैं। एंटीरियर फ्रंटल है, पोस्टीरियर टेम्पोरल है एंड ट्रांसवर्स फेशियल है। कौन कौन सी ब्रांचेस हैं इसकी ब्रांचेस हमारे पास है एंटीरियर, क्या नाम है इसका सुपरफिशियल टेम्पोरल की ब्रांचेस का? एंटीरियर फ्रंटल, देन पोस्टीरियर पैराइटल एंड देन ट्रांसवर्स फेशियल। ये तो हमारे पास ब्रांचेस हो गई सुपरफिशियल टेम्पोरल की, एंटीरियर फ्रंटल, पोस्टीरियर टेम्पोरल एंड ट्रांसवर्स फेशियल, ठीक है, पोस्टीरियर टेम्पोरल। देन हमारे पास है मैक्सिलरी आर्टरी। तो मैक्सिलरी आर्टरी के ब्रांचेस का भी हमें पता है, हम लोगों ने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिए। मैक्सिलरी आर्टरी की हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस होती है। एक ब्रांच हमारे पास सप्लाई करती है इंफ्रा टेम्पोरल फोसा को और एक ब्रांच हमारे पास सप्लाई करती है टेरिगोपैलेटाइन फोसा को। तो जो ब्रांच हमारे पास इंफ्रा टेम्पोरल फोसास को सप्लाई कर रही है मैक्सिलरी आर्टरी की, वो हमारे पास कौन कौन सी हैं? वो हमारे पास है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, पोस्टीरियर
मिडल मेनिंजियल आर्टरी है। देन इसके बाद हमारे पास है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी एंड इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं ये बुक से देखते हैं। इसकी ब्रांचेस हमारे पास कौन कौन सी हैं। टेरिगो पैलेटाइन फोसा की हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। मिडल मेनिंजियल है, इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी है, muscular branches to muscles of mastication and posterior superior alveolar artery, posterior superior alveolar artery and muscular branches to muscles of mastication। मिडल मेनिंजियल आर्टरी हो गई, पोस्टीरियर सुपीरियर एल्वुलर आर्टरी हो गई, इंफीरियर एल्वुलर आर्टरी हो गई एंड मस्कुलर ब्रांचेस टू मसल्स ऑफ मास्टिकेशन। ठीक है, ये हमारे पास है इसकी ब्रांचेस जो सप्लाई कर रही हैं। इन्फ्रारेड पैलेटाइन फोसा का टेरिगो पैलेटाइन फोसा को हमारे पास कौन कौन सी ब्रांचेस सप्लाई करती हैं, तो इसको हमारे पास सप्लाई करती हैं डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी है, फेरेंजियल ब्रांच है, आर्टरी टू टेरिगोइड कैनाल है, इंफ्रा ऑर्बिटल एंड स्फीनोपैलेटाइन आर्टरी। ये हमारे पास आर्टरीज हैं जो सप्लाई। अच्छा, एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर सेंटीमीटर। इसके हमारे पास एक और ब्रांच भी है, स्मॉल ब्रांचेस टू एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये इसकी ब्रांचेस हैं मैक्सिलरी आर्टरी की। ये वाली 5 ब्रांचेस है जो सप्लाई करती हैं इंफ्राटेम्पोरल फोसा को। देन टेरिगो पैलेटाइन फोसा को जो हमारे पास 5 ब्रांचेस सप्लाई कर रही हैं वो हमारे पास हैं कौन कौन सी। डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी है, यहाँ पे लिखते हैं डिसेंडिंग पैलेटाइन pharyngeal branch artery of the pterygoid canal, infraorbital and then sphenopalatine artery। अच्छा जी, ये हमारे पास दैट्स ऑल अबाउट द ब्लड सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक। इसमें हम लोगों ने सारी आर्टरीज को डिस्कस किया, कैरोटिड सिस्टम को डिस्कस किया, सबक्लेमेंट सिस्टम को, इनका ओरिजिन डिस्कस किया, इनकी ब्रांचेस को डिस्कस किया, इनकी ब्रांचेस किस किस पार्ट को सप्लाई कर रही हैं, फर्दर किस किस रीजन को सप्लाई कर रही है, उस रीजन में कौन कौन सी ब्रांचेस जा रही हैं। फिर हम लोगों ने सर्कल ऑफ विलिस ब्रेन की ब्लड सप्लाई को डिस्कस किया। तो आई होप आप लोगों को ब्लड सप्लाई ऑफ हेड एंड नेक का आर्टेरियल जो पोर्शन है वो समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वेनस ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक। ये सारी चीज़ें, सारी ब्रांचेस, सब कुछ आपकी बुक में है, लेकिन बुक में सब कुछ मिक्स लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को एक पाथवे बता दिया है, इससे आप लोगों को ईजिली आसानी हो जाएगी ब्लड्स की ब्रांचेस को डिफ्रेंशिएट करने में कि ये ब्रांच, फॉर एग्जांपल कैरोटिड आर्टरी किसकी ब्रांच है, कहाँ से आई। तो कैरोटिड आर्टरी हमारे पास राइट साइड है, ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आई, और लेफ्ट साइड से हमारे पास आर्च ऑफ एओर्टा से आई। फिर कैरोटिड आर्टरी के हमारे पास कौन कौन सी ब्रांच है, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड है। देन हमारे पास इसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, तो आप लोग को ये इजीली आप लोग आइडेंटिफाई करते हुए कि मैक्सिलरी आर्टरी हमारे पास किसकी ब्रांच है जी, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। मिडल मेनिंजियल आर्टरी हमारे पास किसकी ब्रांच है जी, ये मैक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। इसकी वजह से मैंने आप लोगों को ये वाला टेबल बना के दे दिया रीजन आर्टरी ओरिजिन एंड ब्रांचेस का। तो इससे आप लोगों को ईजिली समझ आ
जाएगी। बाकी याद करना आप लोगों का काम है कि आप लोग इसको कैसे याद करते हो, और इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी बुक से ही ली हैं। तो आप लोग बेशक बुक्स देख सकते हो। बुक में रीजन वाइज सारी ब्रांचेस वगैरह लिखी हुई हैं, लेकिन मैंने आप लोगों को सेपरेट सेपरेट करके बता दिया है। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो, और आप लोग इससे रिलेटेड यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो। बुक खोलें और बुक से याद करें तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। थैंक यू।